हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हम जैव विकास और वर्गीकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स, ओपरिन, रोम व हॉल्डेन के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अव्यवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से हुआ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं। तो सबसे पहला है सियोर बेजोर सिद्धांत, स्वतःजना सिद्धांत, जीवन उत्पत्ति सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत। तो इन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनको विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। फ्रेंड्स, कौन सा आवश्यक है? प्रजनन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन से पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता आ जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा है क्यों कम हो रहा है? हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वातावरण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन रुक जाता है और ऑक्सीकारक गैसें जैसे हाइड्रोजन जल वाष्प सक्रिय हो जाती हैं। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसमें अधिक है। फ्रेंड्स, किसमें अधिक है? देवरल अणुओं के विभाजन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीन के नए संयोग बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर से नर एवं मादा के गुणसूत्रों के क्रोमोटिक खंडों में अदला बदली होती है। फ्रेंड्स, इससे माता व पिता के गुणों के नए संयोग बनते हैं। अतः अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बने युग्म समान नहीं होते, क्योंकि इनमें जीन के नए संयोग बनते हैं। इससे जीवों का विकास क्रम में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना के तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होता है को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं? समजातक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। समजात अंग की मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हल, व्हेल, चमगादड़ों, चीता और मानव के सभी स्तनधारी अग्रपात की स्थितियों में समानता दर्शाते हैं। वे यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप करते हैं परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स करने के कारण वे संरचनाएँ भिन्न रूप ले लेती हैं। ये अपसारी विकास है और ये संरचनाएँ समजातीय होती हैं, जिसमें समान पूर्वज परंपराएँ होती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? समजातता कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव विकास का अध्ययन ये इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से विकसित हुई है। तो किससे विकसित हुए हैं? अफ्रीका में विकसित हुए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मानव विकास के अध्ययन से स्पष्ट है कि कपि एवं मानव का विकास समान पूर्वजों से हुआ है। दोनों के लक्षणों में अनेक समानताएं मिलती हैं, जैसे मानव में पूंछ के अवशेष, वक्ष भाग का चौड़ा होना, नाखून का होना, मस्तक एवं कपाल गुहा का चौड़ा होना, गर्दन एवं पाद के अपेक्षाकृत लंबे इत्यादि। मानव विकास का अध्ययन यही है इंगित करता है कि हम सभी एक प्रजाति से संबंधित हैं जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वप्रथम विकसित हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये फ्रेंड्स किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नवंबर 1859 में प्रकाशित
चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और कृत्रिम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। फ्रेंड्स, इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति विकास द्वारा समझाया गया है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो फ्रेंड्स, किसकी खोज है ये? होमो नैलेडी की। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी होमो नैलेडी जीवाश्म है। फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी प्रजाति की खोज की। ये 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए जाते थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले हैं? तो किस युग के दौरान? मीसोजोइक एरा के दौरान। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, मीसोजोइक कल्प यानी मीसोजोइक एरा की अवधि 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इस कल्प में डायनासोर फूले फले। इस कल्प 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रैसिक, दूसरा जुरासिक, तीसरा है क्रेटिसिक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वो विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनको परिभाषित परिवर्तन का कारण हुआ है? तो इसमें कौन सा है? उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आधुनिक नए डार्विनवादियों के अनुसार जीन्स में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिसमें उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्ट वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों के के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्ष 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में अपने निष्कर्ष का वर्णन किया। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है? टायनासोरस रेक्स को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या होता है? लार्ज ब्रेन हेमिनिड। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न है, क्या कहा जाता है उसे? फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं? समजात अंग। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं आगे बढ़ा देता हूँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? होमो सैपियंस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स थे, तो क्या थे वो? क्रो-मैग्नन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स का क्रो-मैग्नन मानव थे। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50,000 वर्ष पूर्व हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है, तो कहाँ पे? अफ्रीकी मूल में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? प्रजनन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा।
तो प्रजनन प्रक्रिया के दौरान द्वारा कोई भी जीव पृथ्वी पर अपने अस्तित्व की सतत रूप से बनाए रखती है। यदि कोई जीव प्रजनन करने में सक्षम होता है तो उसकी संख्या मृत्यु के साथ साथ घटती जाती है और एक समय के बाद समस्त जीव की मृत्यु हो जाती है और प्रजाति विलुप्त हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक विकास को के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो किस तौर पर? प्राकृतिक चयन पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इनकी पुस्तक ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने इसमें ये सही तरीके से समझाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? तो फ्रेंड्स, ये किसने थ्योरी दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? एंथ्रोपिथेकिस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, PDF इसकी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी अपलोड कर दूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केट सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैवर में की गई थी। तो किसकी की गई थी? होमो नेलेडी की। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 2015 में होमो नेलेडी जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केट सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनॉइड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टैकीग्लोसिस के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो किसके बीच की कड़ी है? सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। तो क्या है? उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वसंगत हो उत्परिवर्तन कहलाता है। होंगोडोविरिच ने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना था। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक प्रजाति से संबंधित है जो विकसित हुई थी। कहाँ पर विकसित हुई थी? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। फ्रेंड्स, क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और सबसे पहले ये किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे हम जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में से विकसित हुआ है। तो किसने बताया है ये? डार्विन का विकास सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो कौन है? प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्लेटिपस एक अंडे देने वाला स्तनपायी है जिसे पक्षियों एवं स्तनपायियों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो कि स्तन
पानियों के स्तनपायियों का प्रमुख लक्षण है, जबकि अंडे देने वाले जीव, पक्षी, सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है? तो किसने दिया था ये? हॉल्डेन ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने बताया जीवन सरल अकार्बनिक अजैव अणुओं से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? तो कौन करता है? जीवाश्म। जीवाश्म विकासवादी संबंधों से के प्रमाण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। तो किसका मिश्रण शामिल था? H2S, CH4 और NH3 का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था? तो किससे बना था? NH3, CH4 और H2S से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समरूप अंग हैं? तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल की फॉल क्या है? समरूप अंग है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं एनालॉजी ऑर्गन यानी समरूप अंग। ये वे अंग होते हैं जो समान कार्य करते हैं और देखने में भी समान होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख, लॉबस्टर यानी झींगा मछली की पूंछ और व्हेल की फाल। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप अंग। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अंगों में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो अकलदार, अपेंडिक्स और कान की मांसपेशियां मानव में अवशेषी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क मानव में अवशेषी अंग नहीं होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। 1753 ईस्वी में इन्होंने जीवों के नाम पद्धति का प्रचलित किया। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कार्ल लिनियस को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल लिनियस को किसका जनक माना जाता है? तो किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लिनियस को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशीय सुकेंद्रिक है? तो किस में रखेंगे? प्लेंटी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सकेंद्र पाया जाता है, उन्हें प्लांटी जीव जगत की श्रेणी में रखते हैं। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। ये पादप विकास के संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आता है जगत, प्रसंग, बल, गण, कुल, वंश, जाति। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणी वर्गीकरण पदानुक्रम निम्न में से कौन है? तो संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक, सुकेंद्रिकी और प्रकाश संश्लेषक है? तो उसे हम किस उसमें रखेंगे? प्रोटिस्टा में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय तथा
सुकेंद्रीय होते हैं जिनमें समस्त कोशिका उपस्थित होती है। इस जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण, परापोषण या अवशोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं। इस जगत के अंदर क्राइसोफाइटा, डायनोफिलेजेट, यूग्निलॉइड, प्रोटोजा आदि जीव आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है? मुनेरा समूह में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीव जगत में 5 भागों में वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? तो किसने किया? व्हिटेकर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो कौन सा समूह शामिल नहीं है? प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। तो क्या होता है? पोषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उस विकल्प को जान सुनिए जो लीनियर अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखता है। तो कौन सा है? स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? जाति। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरम में किया था, इसलिए उन्हें कैरोलस लिनियस की वर्गीकरण जनक कहा जाता है। जाति स्पीसीज वर्गीकरण की मूल इकाई है। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे हम जाति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजीव जीवों का वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? जाति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशीय प्रणाली को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो किस समूह में रखा जा सकता है? इनीमिलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को इनीमिलिया समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। एनिमेलिया जंतु जगत का समूह है, आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवलियर स्मिथ के जीवों को जगत में वर्गीकृत किया। तो किसमें किया? 5 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हैं, तो आप लोगों के लिए मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करूँगा और आप मेरी पिछली वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आप इन्हें करके जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।